उपस्थित समस्त स्नेही स्वजन, हमारे ब्रैम्पटन के हृदय आदरणीय मेयर पैट्रिक ब्राउन जी और पूरी काउंसिल, सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत करके आज ये सूत्र दिया है कि श्रीमद् भगवत गीता पूरे विश्व के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर रही है। 3 चीज जरूर जीवन में याद रखनी चाहिए। जीवन में एक संत होना चाहिए और एक पंथ होना चाहिए और एक सदग्रंथ होना चाहिए। यदि सदग्रंथ हमारे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता है तो निश्चित ही हमारा जीवन पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की जो कला है, मानवता की जो कला है वो गीता है, अध्यात्म की जो कला है वो गीता है। इस नाते अपने जीवन में गीता को जरूर उतारें और भगवान कृष्ण के उस पंथ को अपने जीवन में जरूर उतारें और एक संत को अपने जीवन में जरूर धारण करें, निश्चित ही कल्याण होगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी का अभिनंदन करते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि आज भगवान श्री कृष्ण जी का जो एक संदेश है, उनका एक भाव था कि वसुधाय कुटुंबकम, ये सारा संसार ही मेरा ही परिवार है। और आज हमारे यहाँ के पैट्रिक ब्राउन हमारे मेयर साहब ने वो करके दिखाया और इनके साथ जो सहयोग जिन्होंने किया, इनको अप्रोच किया, हमारी सोनिया जी ने मुझे बताया लास्ट वीक आकर के कि हम ऐसा कर रहे हैं तो आप सबका सहयोग चाहिए। हमारा सहयोग तो हमेशा आपके साथ है और जितनी भी इनकी ये टीम है सोनिया जी के साथ, सारी टीम का अभिनंदन करता हूँ कि आज ये जो काम किया है, कम से कम ब्रैम्पटन में यहाँ से जब भी गुजरेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी की याद अवश्य आएगी। और गीता का जो संदेश है, पावन संदेश है, जो किसी धर्म के या किसी एक मत के हिसाब से नहीं चलने वाला, वो पूरे विश्व को साथ लेकर के चलने वाला है और सिर्फ पूरे विश्व को वही संदेश दे सकता है कि हम एक हैं और हम क्या है, हमें क्या करना चाहिए। यही जीवन जीने की जो कला है वो आज हम सबके बीच में, यहाँ सबके चेहरों के ऊपर जो खुशियाँ देख रहा हूँ, सबकी जो मुस्कुराहट जो बता रही है, ये सब के सब आज आनंद हैं। और इसी आनंद के साथ मैं आप सबका फिर से इस पूरी टीम का, सोनिया जी की टीम का और आप सभी का और सभी ब्राह्मणों का, विद्वानों का, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। जय गीते। राधे राधे। विद्वानों ने बहुत मीठा मीठा बोला है, मैं थोड़ा तीखा बोलता हूँ, क्योंकि तीखा भी खाना चाहिए तो मीठे का आनंद अलग हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो काउंसिल है, जो हमारे मेयर हैं, इन सभी ने अपनी ड्यूटी कर दी और इन्होंने अगर अपनी ड्यूटी की है तो अब हम हिंदुओं की ड्यूटी बनती है कि इस पार्क में साल में 2, 4, 5 बार इकट्ठे होकर के गीता का पाठ, गरबा, संकीर्तन, भजन, हरि नाम, महामंत्र का जाप, इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम यहाँ लगातार करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनमें एक जागृति हो कि हम हिंदू हैं और हमारे को हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ना है। इससे ज्यादा बहुत ना बोलते हुए राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधा माधव श्याम सुंदर युगल चरणारविंद मकरंद समुपस्थित भक्तजन महानुभाव, मेरे अग्रज गुरुजन, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके अंदर बैठे हुए भगवान को प्रणाम करते हुए, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन यही शास्त्र बिस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिस्मृता। गीता जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की गाई हुई वाणी है, भगवान श्री कृष्ण के हृदय के उद्गार हैं। इसी के नाम से ये हमारा पार्क जो है, हम सब के प्रयास से, यहाँ के ब्रैम्पटन के मेयर के प्रयास से, हम हिंदुओं के प्रयास से ये संपन्न हुआ है। इसके पंडित गीता जी के और यहाँ पे समय समय पे अध्ययन करने से, जैसे गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे समय समय पे इसका पाठ होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हम अपने धर्म से भटक रहे हैं, जो अंधकार है, उस अंधकार में उजाला हमें प्राप्त होगा और जो भी हमें भय है, शोक है, उससे गीता जी का पाठ से हम दूर होंगे। इसी वचनों के साथ में मैं अपने भावों को ये व्यक्त करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Okay, so
आज हम मेयर पैट्रिक ब्राउन और काउंसिलर सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर ऑल द हिंदूज इन आवर कम्युनिटी. So big round of applause for the city and mayor and council. So and also I will give my regards and respect to all the esteemed Pandit ji from the Brampton's Mandir. So भगवद गीता का हम लोग I'm representing ISKCON and जो अभी कनाडा में और इंडिया से बाहर जो भगवद गीता का जो प्रमोशन कर रहे हैं जो अपना जी जान से, तो ISKCON एक ऐसी संस्था है जो एवरी डे दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता in some corner of or some part of the world, specifically in Canada and Toronto. So every year we are distributing in GTA only more than 10,000 Bhagavad Gita, and we are also taking this opportunity today to distribute some more Bhagavad Gita. So we got some Bhagavad Gita. So anybody who is interested, they can get the Bhagavad Gita from us, and we are here and we have a table here for you. Thank you very much. Thank you so much. I'd like to also acknowledge Councillor Gurpreet Dillon from Wards 9 and 10, who's joined us as well. And just because I see some dark clouds approaching, I'm going to call on Mayor Patrick Brown to please give thanks to the pundits for joining us, followed by recognition with the park signs as well. Come in here. If we can have you come to the front, please. And I would ask that the children get ready for the scripture reading over here at the back towards the stage while this is happening as well. Thank you. एवरीवन, अतिथि, विद्वान, शास्त्री जियों सबका मेरे तरफ से और हमारे पैट्रिक ब्राउन की तरफ से धन्यवाद. नमस्कार राजेश जी. एक बारी हमारी यहाँ पे ही आपसे पहले मुलाकात हुई थी जब इस गीता पार्क की सॉफ्ट ओपनिंग हुई थी और आज एक ऑफिशियल ओपनिंग हो गई है. इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, अगेन प्रवासी मीडिया का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि सारी कवरेज करने के लिए. और मैं जियो गीता कनाडा के एज डायरेक्टर की उससे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. और वो जो पहले सॉफ्ट ओपनिंग थी वो एक प्रक्रिया थी इसके पार्क के उद्घाटन के लिए, और ये आज ऑफिशियल सिटी काउंसिल ने इसको प्रमोट कर दिया है पार्क को श्रीमद् भगवत गीता के नाम से. और ये हमारे सभी के लिए, सभी कम्युनिटीज़ के लिए एक बड़ी खुशी की एक बात है जो इंडिया से बाहर पहली बार श्रीमद् भगवत गीता के नाम से पार्क ये एक स्थापित हुआ ब्रैम्पटन में. और हम वी आर वेरी थैंकफुल कि ब्रैम्पटन में जो पैट्रिक ब्राउन ने जो हमें ये पार्क दिया और जगह दी है जहाँ पे हम बैठ के गीता पाठ भी कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि गीता का उद्देश्य क्या है. गीता मतलब आप कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें. आपको इंस्पायरेशन देती है, आपको जीने की एक कला सिखाती है, जीवन जीने का ढंग सिखाती है. वही गीता का एक उपदेश है. और इस पार्क के माध्यम से हम सभी कम्युनिटीज़ को, सभी धर्म के लोगों को ये एक शांति का, सद्भावना का मैसेज देना चाहते हैं कि एक शांति से और बड़े प्यार से, प्रेम से और गीता की तरह जो हमें गीता उपदेश देती है उसको लेके आगे बढ़ें. धन्यवाद. सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਰਡ 2 and 6 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਟੂ ਹਰ.
ਹਾਈ ਮੈਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? Anji, Sastrikal Saranu again. My name is Navjeet Kaur Brar. I'm your city council candidate from wards 2 and 6. What we talk about is diversity in Brampton. ਇਹ ਜਿਹੜੀ mosaic ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ. Bringing cultures together, bringing people together is the most important thing. I think this is wonderful. Bringing the Geeta Park opening here and attending this is an honor for sure. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਣਗੇ ਬਾਕੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? Definitely, I do believe that ਸਾਰੇ diversities ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ religions ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. This is our Brampton strength, and I think we need to embrace that. I guess you are the member from this area only. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ crime, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ crime increase ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ and car thefts everywhere. What we want to do is work with the real Peel Regional Police to make sure we tackle these issues. Another thing is road safety. ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ that live near schools. ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we should have speed cushions to slow down the cars, and I think a lot of parents are scared to even let their kids go out in the streets. In example, there's a road, Indian Brook Hill and Walnuts, where there's no street sign, and there's so many accidents in that area, and we are committed to tackling these issues, making sure that we fight back for road safety. And then third issue is obviously infrastructure, making sure that we talk about hospital and our university is definitely important. Thank you so much, ma'am. And any last message you want to give to the viewers of the Pravasi? Anji, my name is Navjeet Kaur Brar, your city councillor candidate from wards 2 and 6. I've been a healthcare worker for 12 years. It's about working together with the councillor. As we work in the hospital, we have a team that we work with to provide goals for the patient. Here, it's about providing for patients, providing for the community, and making sure that we talk about the voices in Brampton. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਹੌਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੀਤਾ ਪਾਰਕ। ਸੋ ਹਾਈ ਪੈਟਰਿਕ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ I would like to ask you what was the main idea behind naming this park on the name of Holy Book of Hindus? Well, we want to celebrate our mosaic, and we represent every language, every faith, every culture. This is not Brampton in 1950. This is Brampton in 2022, and we felt, our council felt, that we need to start changing the parks and streets to reflect who we are today. Previously, it was only Christian road names, and now we're broadening that to make sure we celebrate every part of our mosaic. And this park here is going to be a beautiful tribute to our love in our city with our Hindu community. As the park is named very special, so would there be any other special things that's going to take place in this park? I hope we're going to have some garbas, some international yoga day events. Maybe we could even get some kids cricket going. This will be a gathering place for the community. We have also seen a park named to commemorate the Muslim community. So do you think, and the timing of renaming is this time, the elections time. So do you think there's a link of that, anything? So we've been doing this over 4 years. This is a consistent approach, gradual and consistent to reflect our mosaic. Okay. Thank you so much, Patrick. Thank you.